आज ब्रह्मपुर विधानसभा के एकौना गांव के एकौना पंचायत में सिमरी ब्लॉक ये गांव पड़ता है। आज हम लोग बड़ी दुख के साथ इस गांव में आए हैं। आज आजादी के 79 बरस हो गया, लेकिन आज भी हम नली गली और सड़क के लिए तरस रहे हैं। हमारे साथ इस तरह का न्याय क्यों? हम लोग सड़क का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, खेत का रसीद कटाते हुए टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स से पैसा ले बीडीओ का वेतन मिलता है, एसडीओ का वेतन मिलता है, लेकिन हमारा जब काम की बारी आता है तो उनकी नींद नहीं खुलती। इसलिए आज हम लोग एकौना सहिहार डुमरी पथ एकौना गांव में आज आए हैं। यह जल जमाव आप जो देख रहे हैं करीब करीब 800 फीट लंबा है। 800 फीट लंबा है, 2-250 फीट गड्ढा हो गया है। 2 फीट या 2.5 फीट गड्ढा हो गया है। इसलिए आज हम लोग सरकार के अपना ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग कमल का फूल लेकर आए हैं। देखिए सबके हाथ में कमल का फूल है। यह फूल के माध्यम से सरकार कहती है कि कीचड़ कमल में खिलता है। सरकार का एजेंडा है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो हम लोग आज कीचड़ में ही कमल रोपने का काम करेंगे। आज कमल के चुनाव चिन्ह बीजेपी गठबंधन का कमल चिन्ह ही, तो यह कमल से हम लोग विकास का यदि पैमाना कमल ही है तो हम कमल ही रोप कर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग सभी साथी अपने हाथों से कमल रोपने का काम करेंगे। मुखिया जी, क्या मामला है? आप बैनर तले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका यहाँ पर रोपनी कर रहे हैं, क्या मामला है मुखिया जी? देखिए, सर्वविदित है कि जनता जब सड़क पर उतर जाती है तो कहीं किसी के बस का बात नहीं रह जाता है। तो एकौना की जनता आप देख रहे हैं, सभी साथी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबका यही कहना है कि हम जिस प्रतिनिधि को वोट देते हैं, जहां जिसकी सरकार बनती है, हम उसी से अपना काम करेंगे। लेकिन आज हमारे वोट लेकर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग यह सरकार से मांग करते हैं कि आप अपने स्तर से यह जो जल जमा हो गया है इसको तुरंत निदान नहीं कराते हैं, तो हम लोग इसी गांव में 10 दिन का टाइम मोहलत देते हैं सरकारी तंत्र को कि 10 दिन के बाद यदि इसका निदान नहीं होता है तो हम लोग यहाँ धरना पर बैठने का काम करेंगे। तो ये समस्या कब से दिख रहा है? इस समस्या हमको लग रहा है कि 2 बरस लगभग होने जा रहा है। 2 वर्षों से? 2 वर्षों से है। 2 वर्षों से समस्या हो रहा है। यहाँ देखिए बगल में स्कूल है, बच्चे आपके सामने लोग स्कूल से लोग पढ़कर जा रहे थे, वही बच्चे यहाँ गिर गए। उसके बावजूद भी जनता के ध्यान पर नेताओं का ध्यान नहीं है। हम लोग कमल का पौधा आप देखे होंगे लिए थे। कमल का पौधा के माध्यम से हम संकेत देना चाहते थे सरकार को कि आप जिस चुनाव चिन्ह से पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे निशान से बिहार में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार के माध्यम से सड़क पर 800 फीट का गड्ढा नहीं भरा जा सकता है, ग्रामीणों का नली गली का विकास नहीं हो सकता है, तो वो सरकार रहने का कोई इजाजत नहीं है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल है उसको कीचड़ में आप उगा कर अपमानित करने का काम कर रहे हैं क्या? देखिए, यह किसी पार्टी का विरोधी काम नहीं है। यह कमल में ही कीचड़ में ही कमल खिलता है। यह स्लोगन बड़े बड़े नेताओं का है कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो हम लोगों ने आज कीचड़ में ही कमल रोपकर सरकार को आईना दिखाने का काम किए हैं कि आप अब लोग हम इंतजार नहीं करेंगे। आप सड़क पर उतर गए हैं, ये कमल का फूल विकास का प्रतीक के रूप में आप दिखा रहे हैं, लेकिन कमल का फूल आज यहाँ विनाश के रूप में है। यदि यहाँ जनता आए दिन करीब रोज 1 आदमी का एक्सीडेंट होता है,
कहीं कोई गड्ढा में गिर जाता है, कहीं बीमार होता है तो 10 किलोमीटर हटकर लोग दवा इलाज करने के लिए लेके जाते हैं। शव ले जाने के लिए यहाँ के जो सर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर से बात कर ले, मुखिया हो या विधानसभा के जो विधायक हो या इस क्षेत्र के जो सांसद है, उनकी कमी है कि सरकार की कमी है? देखिए, सबका अपना अपना जिम्मेवारी है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन जो रोड का काम है ये मुख्यमंत्री सड़क योजना से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। इसको जो काम है यह सरकारी तंत्र से ही होगा। सरकार, विधायक का काम है, एमपी का काम है कि सदन में इस चीज को उठाए, लेकिन उसका अमली जामा पहनाना सरकार का ही काम है। तो सरकार के यहाँ बात हर चैनल के माध्यम से, हर पत्रिका के माध्यम से करीब करीब हमको लग रहा है कि इस गांव के नागरिकों के माध्यम से सब लोग को दिया गया, लेकिन अभी तक किसी को इस चीज का अमली जामा नहीं पहनाया गया। अच्छा, मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग तुरंत इस सड़क को बनाया जाए और पानी का निकास किया जाए, नहीं तो यहाँ जो संक्रमण फैल गया है, संक्रमण से लोग यहाँ मरने की स्थिति में आ गए हैं। यहाँ डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते आए दिन रोज दुर्घटना हो रही है, लोगों का वायरल फीवर हो रहा है। बगल में यहाँ मंदिर भी है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? समस्या का यदि समाधान नहीं होता है तो हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, जिला प्रशासन को, नहीं तो हम लोग यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठेंगे। सब ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ हम लोग धरना देंगे, काम करेंगे।